नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज लैब और मैं हूं आपके साथ रश्मि चंद्र। प्रधानमंत्री मोदी, जो कि खुद को प्रधान सेवक भी कहते हैं, पिछले कुछ दिनों से विदेश भ्रमण की जगह भारत भ्रमण पर निकले हैं। वैसे तो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन उनकी सभाओं में वो जिस अंदाज में राज्यों में सौगात बांट रहे हैं, वो अंदाज राजा महाराजाओं के जमाने का लग रहा है। लोग बड़े खुश हैं कि हजारों हजारों करोड़ की योजना उनके राज्य को मिल रही है या मिलने वाली है। जरा समझते हैं कि ये सौगात क्या है और इसका निपटारा कैसे होगा। पीएम मोदी के कुछ सौगात, चलिए पहले उनको जानते हैं। तेल एवं गैस सेक्टर में 1.62 लाख करोड़ की योजनाएं। महाराष्ट्र यवतमाल में 4,900 करोड़ योजना। पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ की योजना, जिसमें डीवीसी की 1,320 एमडब्ल्यू की पावर प्लांट, फरक्का रानीगंज सड़क लिंक, साथ ही साथ कुछ रेल परियोजना। मोदी जी 6 मार्च को दोबारा बंगाल आएंगे और कुल 28,000 करोड़ की योजना की सौगात देंगे। बिहार में मोदी की 2 सरकारी सभाएं हो चुकी हैं, जिनमें कुल 40,000 करोड़ की योजना की सौगात बिहार को दे चुके हैं, जिसमें से भागलपुर में जेपी सेतु के समानांतर एक पुल के साथ साथ नमामि गंगे योजना के कुछ हिस्से 2014 में भी पीएम मोदी की सौगात का हिस्सा था। इन सौगातों का प्रमुख हिस्सा सड़क परियोजना में है, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा पूरी की जाएगी और जिसका टोल टैक्स यूजर को अपने पैसे से ही भरना पड़ेगा। यूपी पर मोदी बड़े मेहरबान हैं। यूपी की विभिन्न सभाओं में मोदी ने सौगात के तौर पर कुल 14,000 प्रोजेक्ट, जिनकी कुल लागत लगभग 10 लाख करोड़ है, दी है। प्रमुख परियोजना रिन्यूएबल पावर, फूड प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हैं। इसमें ये समझना भी मजेदार होगा कि ये परियोजनाएं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के हिस्सा थे और इनको निजी क्षेत्र द्वारा उनके पैसे से विकसित किया जाएगा। एक और दिलचस्प पहलू है कि ये सिर्फ एमओयू है। इनका जमीन पर उतरना कई बिंदुओं पर निर्भर करता है और अधिकतर तो शायद हकीकत की रोशनी देख ही नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश, यहां मोदी जी ने 17,500 करोड़ की योजना का सौगात दिया है। झारखंड, कुल 35,700 करोड़ की योजना की सौगात है। आज मोदी जी तेलंगाना में हैं। आज कुल 56,000 करोड़ की योजना की सौगात तेलंगाना को मिलने वाली है। 13 मार्च तक मोदी जी 10 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। साथ ही साथ लाखों करोड़ों की योजना की सौगात देने वाले हैं। अगर हम इस चुनाव में सारे सौगातों को जोड़ लें तो ये राशि 18 से 20 लाख करोड़ में जाती है। अब सवाल है कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। सरकार की कुल आमदनी 2022 से 23 में लगभग 42 लाख करोड़ थी, जिसमें से टैक्स से आमदनी 21 लाख करोड़ थी। सरकार ने बाजार से 17 लाख करोड़ का कर्ज लिया है। अब सरकार के खर्चे समझते हैं। कुल आमदनी से लगभग 9.25 लाख करोड़ ब्याज चुकाने में खर्च होता है। लगभग 20% ब्याज चुकाने में, 28% सैलरी में, 11% पेंशन में, तो बाकी प्लान एक्सपेंडिचर एवं अन्य है। कुल मिलाकर सच्चाई एक ही है, सरकार के खर्च सरकार की आमदनी से कहीं ज्यादा है। तो इस गैप को कैसे भरा जा रहा है? ज्यादा लोन लेकर। 2014 में सरकार का लोन केवल 55,000 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया है। भारत का डिबेट तो जीडीपी रेशियो, जो कि 2014 में 49% था, अब बढ़कर 82% हो गया है। 2020 में यह रेशियो लगभग 90% था। यह ध्यान देने की बात है कि बीजेपी अटल जी की सरकार में भारत का लोन बढ़ता गया था, जो कि मनमोहन सिंह के सरकार में कम हो रहा था। सरकार के कैपिटल अकाउंट के खर्चे कैपिटल अकाउंट की आमदनी से कई ज्यादा है। कैपिटल अकाउंट एक्सपेंस में भी लगभग 25% तो केवल पुराने लोन के रीपेमेंट्स में जाता है। पिछले 10 सालों की डाटा को अगर चेक करें तो पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट उधारी पर ही चल रही है, जबकि इसमें सरकार की हिस्सेदारी पहले की सरकारों की तुलना में काफी कम है।
सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर जो अधिक ध्यान है वो स्वागत योग्य है, लेकिन यह काम सोशल सेक्टर की उपेक्षा की कीमत पर हो रहा है। पिछले 3 सालों की डाटा को देखें तो हम पाएंगे कि इस सेक्टर के अनुदान या तो स्थिर है या कम हो रहा है। इस कहानी का यही सार है कि ये खर्चे आपके और हमारे सर पर लोन बदलने वाले हैं। सरकार को निजी क्षेत्र की भागीदारी बदलनी चाहिए और बजट के उपयोग सोशल सेक्टर के वेलफेयर के लिए करना चाहिए।